आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। ज़्यादातर भक्त कार्तिक मास का स्नान करते हैं और उसमें संकल्प लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का महीना है जो ये लड्डू गोपाल को, हमारे कृष्णा जी को, हमारी राधा रानी जी को सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि इस महीने में हमारे श्री कृष्ण भगवान ने अनेक लीलाएं की। उसी के साथ साथ राधा रानी की कृपा, लक्ष्मी जी की कृपा, हमारे लड्डू गोपाल की कृपा, श्री कृष्ण भगवान की कृपा सभी भक्तों पर पूरे भरपूर रूप में बरसती है। सभी भक्त इसका लाभ उठाते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि का वास करते हैं। अगर भक्त कार्तिक स्नान करते हैं तो भी वह संकल्प लेते हैं, और जो नहीं करते तो भी वह संकल्प लेते हैं। जैसे कि दीपदान के लिए आसमान के नीचे दीप जलाने का संकल्प, तुलसी माता की पूजा करने का संकल्प, पूजा आराधना करने का संकल्प और तुलसी माता की परिक्रमा करने का संकल्प, कार्तिक मास की कथा सुनने का संकल्प, लड्डू गोपाल की सेवा कार्तिक मास में पूरे नियमों के अनुसार करने का संकल्प, साथ ही साथ भोजन का संकल्प कि हम सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे। काफ़ी ऐसे संकल्प है जिन्हें करके अपने कार्तिक मास की पूजा का पूरा लाभ भक्तगण उठाते हैं। लेकिन पीरियड के दौरान जो है उनके इन संकल्प में बाधा उत्पन्न हो जाती है, उनके ये संकल्प छूट जाते हैं। वो काफ़ी चिंता में पड़ जाते हैं कि मासिक धर्म के दौरान वह अपने इन संकल्प को किस प्रकार से पूरा करे। साथ ही साथ उनके मन में यह भी दुविधा होती है कि अगर उनका संकल्प टूट गया तो उसका दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा, उसका पाप लगेगा, उन्हें फल मिलने के बजाय उन्हें उसका दंड मिलेगा। प्रभु की भक्ति का संकल्प पूरा न करने का जो पाप लगेगा, उसके कारण उनके जीवन में काफ़ी सारी घटनाएं होंगी, और इसी भय के कारण काफ़ी लोगों के यह क्वेश्चन रहते हैं कि वो पीरियड के दौरान अपने संकल्प के बारे में क्या करें, कार्तिक मास में लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में क्या करें, तुलसी माता की परिक्रमा, तुलसी माता की दीपदान, आकाश के नीचे दीपदान, घर के बाहर दीपदान, कार्तिक मास की कथा, कार्तिक स्नान, इन सब के बारे में कोई न कोई उपाय जरूर जानना चाहते हैं। तो आज की इस लीला कथा के माध्यम से लड्डू गोपाल ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है, तो ध्यान से पूरी कथा को सुनना। आज की यह लीला कथा निधि जी ने हमारे साथ शेयर की है, जो काफ़ी समय से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है, लेकिन उन्हें कार्तिक स्नान के बारे में जानकारी नहीं थी। वो कहती है कि पिछले वर्ष ही उन्हें कार्तिक स्नान के बारे में पता चला। उन्हें पता चला कि इस मास में स्नान करने से, जप करने से, परिक्रमा करने से, तुलसी पूजा करने से काफ़ी सारे फल प्राप्त होते हैं, लड्डू गोपाल की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि वो भी कार्तिक स्नान करेगी और सारे नियमों को निभाएगी। साथ ही साथ उन्होंने दीपदान का भी संकल्प लिया, तुलसी परिक्रमा का भी संकल्प लिया, और साथ ही साथ उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं स्नान करने का भी संकल्प लिया। लेकिन निधि जी कहती है, जिस समय उन्होंने कार्तिक स्नान करना प्रारंभ किया और उन्होंने यह सारे संकल्प लिए, तो उनके मन में पीरियड को लेकर कोई बात नहीं थी। उनके मन में एक बार भी यह नहीं हुआ कि पीरियड के दौरान अगर संकल्प टूट गया तो क्या होगा। उन्होंने कार्तिक स्नान करना शुरू किया, और जैसे ही उन्होंने कार्तिक स्नान करना प्रारंभ किया, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके लड्डू गोपाल को भी स्नान कराकर कार्तिक मास की कथा सुनी, और उसके बाद तुलसी माता की परिक्रमा की और दीपदान जो है वो शुरू कर दिया। दीपदान देखिए दोस्तों, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं, या तो फिर आप रोज़ सुबह शाम दीप जला सकते हैं। अगर आप आकाश दीपदान करना चाहते हैं तो खुले आसमान के नीचे दीप जलाइए। अगर आप तुलसी दीपदान करना चाहते हैं तो तुलसी के चारों ओर 5, 11 जितनी भी आपकी सामर्थ्य है इतने दीपक जलाइए, लेकिन दीपदान अवश्य ही करें। मैंने पहले वीडियो में भी बता दिया है कि दीपदान कब करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए।
अगर आप घर के बाहर दीपदान करना चाहते हैं तो घर के बाहर अपने दरवाजे पर, चौराहे पर, मंदिर में, पीपल के पेड़ के नीचे काफ़ी जगह पर आप दीपदान कर सकते हैं, वो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार। अब निधि जी कहते हैं कि उन्होंने 5-5 दिए तुलसी माता के पास खुले आसमान के नीचे दीपदान करने का संकल्प लिया था। साथ ही साथ वो तुलसी माता की 3 परिक्रमा रोज करती थी। आप 3 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। वो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार आप पर निर्भर करता है कि आप तुलसी माता की कितनी परिक्रमा रोज करना चाहते हैं। अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए वो अपने सारे संकल्प पूरे करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ कार्तिक मास का स्नान कर रही थी। लेकिन जो प्रॉब्लम सबके साथ होती है वो निधि जी के भी साथ हुई। वो कहती है कि 10-12 दिन कार्तिक स्नान करने के बाद अचानक से उनके पीरियड शुरू हो गए। पीरियड शुरू होते ही निधि जी जो है वो उदास हो गई, वो घबरा गई। उन्होंने सोचा कि शायद ठाकुर जी ने उनकी सेवा स्वीकार नहीं की। जो उनकी तिथि थी उससे पहले ही उनकी जो है डेट आ गई, उनके पीरियड आ गए। उनका जो अंदाज़ा था वो था कि दीपावली के बाद ही उनकी डेट आएगी, लेकिन उनके पीरियड पहले ही आ गए। तो वो घबरा गई क्योंकि उन्होंने 15 दिन का संकल्प लिया था, वो उनका पूरा नहीं हो पाया। अब निधि जी जो है बड़ी चिंता में हो गई कि उनका संकल्प टूट गया, कुछ घोर अनर्थ हो जाएगा, ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, कृपा नहीं होगी। काफ़ी सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूमने लगी। साथ ही साथ उनकी आंखों से भी आंसू आने लगे। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने जितनी भी सेवा की, जितनी भी पूजा पाठ किया, वो सब व्यर्थ हो गया, वो सब भंग हो गया, क्योंकि 15 दिन के बीच में ही उनके पीरियड आ गए। अब जो ये निधि जी थी ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद कथा सुनने के लिए पास के ही मंदिर में जाती थी। तो पीरियड होने की वजह से अगले दिन वो मंदिर नहीं गई। उनके साथ जो भी औरतें थी वो सब सोचने लगी कि होगी कोई पारिवारिक समस्या, किसी कारण से नहीं आई होगी। किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया कि जो मासिक धर्म की परेशानी होती है कहीं, उसके कारण तो आज निधि जी मंदिर नहीं आई। निधि जी पूरा दिन परेशान थी, रो रही थी, लड्डू गोपाल से प्रार्थना कर रही थी कि हे लड्डू गोपाल, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे बाल गोपाल, कम से कम 15 दिन तो मुझे अच्छे से सेवा कर लेने देते। कम से कम मुझे इतना तो अवसर प्रदान करते कि मैं अपना संकल्प पूरा कर सकूं। शायद मेरी पूजा में ही कोई कमी रह गई होगी, जिसके कारण आपने मेरी पूजा स्वीकार नहीं की और मेरा संकल्प टूट गया। देखिए दोस्तों, ये एक नेचुरल चीज़ होती है, जो प्रॉब्लम सभी के साथ होती है। अब जब निधि जी सच्चे मन से लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगे तो लड्डू गोपाल को भी अपने भक्त के प्रति प्रेम भाव आया। उन्होंने भी सोचा कि मेरे भक्त का संकल्प टूटना नहीं चाहिए, वो इतनी निराश है, वो इतनी उदास है। उसके लिए मंदिर में ही जो एक माँ जी भी आती थी, बुजुर्ग थी, उन्हें काफ़ी तजुर्बा था, वो निधि जी के पास आई। यानी लड्डू गोपाल ने उन्हें माध्यम बनाया निधि जी का मार्गदर्शन करने के लिए। वह उनके घर आई और निधि जी से कहा कि क्यों बेटा आज कथा सुनने नहीं आई। तब निधि जी फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने बड़े ही प्रेम भाव से कहा कि माँ जी, मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरा जो संकल्प था वो टूट गया। देखिए, मैंने 15 दिन का कथा सुनने का, दीपदान करने का, परिक्रमा करने का संकल्प लिया था, लेकिन वो टूट गया क्योंकि मासिक धर्म आ गया, मुझे पीरियड हो गए, जिसकी वजह से सारी पूजा व्यर्थ हो गई। मैं पहली बार जो है कार्तिक स्नान कर रही हूँ, लेकिन शायद ठाकुर जी को ही मंजूर नहीं है कि मैं कार्तिक स्नान करूँ, कार्तिक में उनकी सेवा करूँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूँ। शायद लड्डू गोपाल ही नहीं चाहते कि मैं उनके दर्शन करूँ, उनकी कृपा प्राप्त करूँ। मैं कितनी पापिन हूँ, यह कहकर भावुक होकर निधि जी फूट फूट कर रोने लगी। अब माँ जी ने बड़े प्रेम के साथ निधि जी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, यह तो एक प्रकृति का नियम है और यह समस्या तुम्हारे साथ ही नहीं सभी औरतों के साथ होती है और तुम्हारा कोई संकल्प नहीं टूटेगा। चिंता मत करो, ना ही तुम्हारी पूजा पाठ से ठाकुर जी नाराज है।
अब ध्यान से सुनना उन माता जी ने निधि जी को जो बताया, और दोस्तों मैं भी आपको बता रही हूँ। अगर आपने संकल्प लिया है, उस बीच में आपके पीरियड आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है। अगर आपने दीपदान का संकल्प लिया है, तो अगर आपके पति या आपके घर में बच्चे होंगे, वो आपके इस संकल्प को पूरा करने में आपका सहयोग कर दे तो बहुत अच्छी बात है। आप 5 दिए, 2 दिए, 3 दिए, जितने भी दिए आप तुलसी के पास लगाते हो या बाहर लगाते हो या मंदिर में लगाते हो, उनसे लगवा दीजिए, वो भी स्वीकार्य होते हैं। रही बात कार्तिक स्नान करने की, तो जब हम स्नान करते हैं कार्तिक स्नान में, तो स्नान के जल में तिल और गंगा जल डालते हैं। तो जिस समय पीरियड होते हैं उस समय आप अपने पानी में जल मत डालिए, गंगा जल यानी, न ही तिल डालिए। सिंपल पानी से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए, इससे भी आपका संकल्प नहीं टूटेगा, आपका वो चलता रहेगा स्नान करने का ब्रह्म मुहूर्त का। रही बात लड्डू गोपाल की, अगर घर में कोई अन्य सदस्य लड्डू गोपाल को स्नान करा दे तो वो बहुत अच्छी बात है, वरना आप स्वयं स्नान करके लड्डू गोपाल के पास 1 लोटा जल भर के उसमें तिल डालकर, गंगा जल मत डालना, क्योंकि गंगा जल नहीं डालते, यमुना का जल डाल सकते हैं, गंगा जल नहीं डालते लड्डू गोपाल के में, क्योंकि उनके चरणों से गंगा जी निकली है, तो वो उनका चरणामृत है। लड्डू गोपाल के पास रख दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप स्नान कर लीजिए। अपने फ़ोन में जो है कार्तिक मास की कथा सुनिए, इससे आपका कथा सुनने का जो वो है संकल्प, वो भी पूरा हो जाएगा। पुस्तक को आप नहीं छूना, आप अपने फ़ोन इत्यादि में, अपने टीवी वगैरह में कार्तिक मास की कथा सुन सकते हो। अब काफ़ी सारी सुविधाएं हो चुकी है। भजन कीर्तन करने पर कोई रोक टोक नहीं होती, वो मन ही मन आप जप भी कर सकते हो, भजन कीर्तन कर सकते हो, गुणगान कर सकते हो। यह तो थी बात, अगर आपका कोई सहयोग करने वाला हो तो वो आपके दीपदान का संकल्प पूरा कर सकता है। रही बात परिक्रमा करने की और माला जाप करने की, तो मिनिमम जो होता है मासिक धर्म में 3 दिन बाद हम अपना सर धोकर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी को 5 दिन तक पीरियड आते हैं, तो 5वें दिन भी सिर धोकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके बाद जब रमा एकादशी आती है, उससे लेकर दीपावली तक, अगर इस बीच में पीरियड नहीं है, इससे पहले पीरियड आए हैं, तो आप क्या करते हैं कि तब रमा एकादशी से लेकर अमावस्या तक आप जो वे माला जाप करती थी, जिनका संकल्प आपने किया है, उनकी जो है संख्या बढ़ा दीजिए। जितनी माला आपकी छूट गई है वो माला उन 5 दिनों में आप पूरी कीजिए। तुलसी माता की परिक्रमा अगर आप 3 करती है या 5 करती है दिन में, जितना भी आपने संकल्प किया है वो उनकी भी गिनती बढ़ा दीजिए। उन 5 दिनों में एक दिन में जैसे 3 3 6 इस प्रकार से 5 5 10 इस प्रकार से दुगने करके उन परिक्रमा को उन 5 दिन में पूरी कर लीजिए। साथ ही साथ दीपदान के लिए दियों की संख्या बढ़ा दीजिए। अगर आप 5 दियों का दीपदान करती है, 11 दियों का करती है, तो उसी तरह से उनकी संख्या दुगनी कर दीजिए और उन 5 दिनों में लगातार दुगनी संख्या में दीपदान करिए। आकाश के नीचे हो, घर के बाहर हो, चौराहे पर हो, या फिर मंदिर में हो, या पीपल के पेड़ के नीचे हो। दीप दान करने से जो है हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं वो भी नष्ट होते हैं, इस जन्म के पाप भी नष्ट होते हैं। ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कहते हैं यह कार्तिक मास जो है पूर्ण रूप से फलीभूत है, इतना ज़्यादा फलीभूत है कि जितनी भी हम सेवा, पूजा, आराधना, जप, दीपदान, परिक्रमा करते हैं, सबका हमें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना फल मिलता जाता है। जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, हमारी सेवा बढ़ती है, उसी प्रकार से इसका फल भी बढ़ता चला जाता है। इसलिए शास्त्रों में भी सभी जगह पर कार्तिक मास को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, तो सभी को इसका फायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए और प्रभु की सेवा करनी चाहिए, लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए।
अगर आप देखिए इस दौरान भी रमा एकादशी से लेकर दीपावली के बीच भी पीरियड आ गई, आप वो काम नहीं कर पाए, यानी आपके जो जप छूट गए थे, परिक्रमा छूट गई थी, जो भी कार्य आपके संकल्प छूट गया था वो नहीं कर पाते, तो जब भीष्म पंचक आते हैं, लास्ट वाले जो कार्तिक मास के लास्ट के 5 दिन होते हैं, उन 5 दिनों में भी आप इन कार्यों को पूरा कर सकते हैं। यानी दीपों की संख्या बढ़ाकर, मालाओं की संख्या बढ़ाकर, तुलसी माता की परिक्रमाओं की संख्या बढ़ाकर आप अपने सारे संकल्प पूरा कर सकते हैं। कोई दोष नहीं लगता, बल्कि ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न होते हैं कि आपके अंदर कितनी लगन, श्रद्धा भाव और समर्पण भाव है कि आपने अपने संकल्प को पूरा किया। अब माँ जी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर निधि जी के मन को शांति मिली, वो प्रसन्न हो गई। उन्होंने लड्डू गोपाल का धन्यवाद किया कि बहुत बड़ा मार्गदर्शन लड्डू गोपाल ने आज उनका किया है। यह लड्डू गोपाल की ही लीला थी कि वो माँ जी उनके घर आई। कहते हैं वो माँ जी कभी भी किसी के घर नहीं जाती थी, लेकिन आज अचानक से माँ जी कहती है कि मेरा मन हुआ कि एक बार मैं जाकर देखूं आखिर समस्या क्या है। जो बच्ची रोज कथा सुनने आती थी, आज उसके साथ ऐसी क्या घटना हो गई कि वो कथा सुनने नहीं आई। तो ये सब जो है लड्डू गोपाल की लीला थी। उन्होंने माँ जी जो उनकी परम भक्त थी, काफ़ी सालों से उनकी सेवा कर रही थी, उन्हें माध्यम बनाया। उनके मन में जो है यह भाव उत्पन्न किया कि वो निधि जी के घर जाए, उनका मार्गदर्शन करे। ये लड्डू गोपाल का ही आदेश था दोस्तों कि माँ जी निधि जी के घर आई और उन्हें सारी बातें बड़े प्रेम के साथ समझाई। निधि जी कहती है कि माता जी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो मेरे बाल गोपाल ठाकुर जी मुझे समझा रहे हैं, मुझे सांत्वना दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अब प्रसन्न हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नाराज हूँ, बल्कि तुम खुशी खुशी कार्तिक मास में सेवा को प्रारंभ करो और सेवा को पूर्ण करो, अपने संकल्प पूरा करो। अब निधि जी कहती है मैंने उन माता जी के पैर छुए, उन्हें चाय पीने के लिए दिया, लेकिन उन्होंने नहीं ग्रहण की, क्योंकि वो कार्तिक मास में कहती है कि मैं दूसरों के घर चाय पानी वगैरह कुछ नहीं पीती, मैं केवल तुम्हें देखने आई थी। और शायद यह लड्डू गोपाल ही चाहते थे कि मैं तुम्हारे पास आऊं, क्योंकि तुम इतना दुखी थी, तुम रो रही थी। और तुम्हारे लड्डू गोपाल कितनी प्यारी छवि है। लड्डू गोपाल को देखकर माँ जी बोली, इन्होंने ही आज मुझे बुलाया है। लड्डू गोपाल को प्रणाम करके सचमुच वो माँ जी निधि जी के घर से चली गई। दोस्तों निधि जी अब प्रसन्न थी। वह कहती है कि मैंने 5 दिन बाद सिर धोकर अपनी पूजा फिर से प्रारंभ की, अपने सारे संकल्प पूरे किए जैसा कि माँ जी ने बताया था। तुलसी माता की परिक्रमा की संख्या 2 गुनी कर दी, दीपक जलाने की संख्या 2 गुनी कर दी, साथ ही साथ जो मैं स्नान कर रही थी उसमें फिर से गंगा जल और तिल मिलाकर मैं स्नान करने लगी और मैंने अपने संकल्प को पूरा किया। बड़े ही प्रेम भाव से कार्तिक मास की पूरी पूजा आराधना की, पूरे प्रेम से कार्तिक मास में ठाकुर जी की सेवा की और इसका परिणाम देखने को भी मिला। निधि जी कहती है कि तभी से लेकर आज तक मेरे घर में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। ठाकुर जी की विशेष कृपा मेरे ऊपर हुई है। हमारे घर में माता लक्ष्मी की भी कृपा हुई। 1 साल के अंदर ही मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब लग गई, साथ ही साथ मुझे पुत्र नहीं था, मेरी पहली 2 संतान बेटियां थी, मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। मेरा घर खुशियों से भर गया। ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी ने भरपूर कृपा मेरे परिवार पर बरसाई है। साथ ही साथ लड्डू गोपाल अपनी अनुभूतियां कराते हैं, दर्शन देते हैं और जब भी कोई भूल होती है तो वो मार्गदर्शन अवश्य ही करते हैं, क्योंकि वो बड़े दयालु है, कृपा निधान है। तो दोस्तों आप लोगों को भी काफ़ी सारी चीज़ों का पता चल गया होगा। अगर कार्तिक मास स्नान करते समय पीरियड की समस्या आ जाए तो किस प्रकार से आपको सेवा करनी है। अगर इससे जुड़ा, कार्तिक मास स्नान से जुड़ा, कार्तिक मास लड्डू गोपाल सेवा से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके मन में है, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। और दोस्तों मेरे कहने
से आप कार्तिक स्नान करते हो या ना करते हो, लेकिन कोई ना कोई संकल्प कार्तिक मास में अवश्य ले और उसे पूरा करे। देखिए आपको चमत्कार अवश्य ही दिखाई देगा। आप चाहे दीपदान का संकल्प लीजिए, तुलसी माता की परिक्रमा का संकल्प ले लीजिए, सुबह शाम तुलसी माता पर दीपदान का संकल्प ले लीजिए। अगर घर से बाहर नहीं जाते, आकाश के नीचे दीपदान का संकल्प ले लीजिए। माला जप का संकल्प ले लीजिए कि मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय की इतनी मालाएं रोज करूंगा। सात्विक भोजन का संकल्प ले लीजिए, मतलब भक्ति से जुड़ा कोई भी संकल्प ले लीजिए। कार्तिक मास में पूरे मन से उसे निभाइए। भीष्म पंचक में अगर आप पूरा महीना स्नान नहीं करते तो 5 दिन अवश्य ही कार्तिक मास में भीष्म पंचक आएंगे, जब उनमें स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में लड्डू गोपाल को भी कराए, कार्तिक मास की कथा सुने, आपको पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त होगा। दोस्तों वीडियो को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्तों की मन की दुविधा दूर हो जाए, जिन्हें भी यह भ्रम होता है कि कार्तिक मास में पीरियड आ गए, अब किस प्रकार से हम अपने संकल्प पूरा करेंगे, किस प्रकार से हम अपनी पूजा को पूरा करेंगे, क्या हम स्नान कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उन सब के मन की दुविधा दूर हो जाएगी। साथ ही साथ वीडियो शेयर करने से आपको भी फल प्राप्त होगा, क्योंकि आपके माध्यम से किसी और तक भी जानकारी जाएगी, आप भी माध्यम बनोगे। ठाकुर जी की यह भी आपको कृपा प्राप्त होगी। वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं प्यारी सी ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ अगले वीडियो में, जिसमें लीला कथा के माध्यम से कोई न कोई जानकारी अवश्य ही छुपी होगी, जो ठाकुर जी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।